हेलो दोस्तों। दोस्तों एक ऑटोमेटेड शीट है जो मैंने चैट जीपीटी की मदद से बनाया है। यहाँ पे देखो मंथ है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये नंबर चेंज हो रहा है। ये देखो ये भी नंबर चेंज हो रहा है, मंथ वाइज ये चेंज हो रहा है। मई महीने का यहाँ से आ रहा है। तो क्या होता है, एक एनालिसिस होता है जो हर महीने करना होता है मैनेजर को, कि हर महीने हम लोग ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लास्ट ईयर से, लास्ट साल से या लास्ट महीने से। ठीक है, तो ये हर कट में देखना होता है। प्रोडक्ट वाइज ये देखो, नीचे लोकेशन वाइज है और नीचे कैटेगरी वाइज है, तो हर कट में होता है ये, और बहुत सारे शीट्स होते हैं। ठीक है, तो हर महीने ये मैनुअली करते थे। जैसे मे का सेल्स है तो यहाँ से उठा लिया या फिर इज इक्वल टू और ऐसा फॉर्मूला लगा के ले लिया, लेकिन ये मैनुअली करते थे हर महीने, और बनाने में भी बहुत टाइम जाता था। ठीक है, तो इंस्टेंट मैंने सोचा कि ये क्यों ना ऑटोमेट किया जाए। यहाँ पे अगर मंथ में सेलेक्ट कर लूँ तो उस महीने का जो भी सेल्स है वाईटीडी या मंथली सेल्स है वो आ जाए और फॉर्मूला अपडेट हो जाए, और मेरा टाइम ओनली एनालिसिस करने में जाए, ये सारा मैनुअल करने में ना जाए। ठीक है, तो वही सोच के मैंने चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट डाला था, और उसने मुझे मंथ के लिए ये फॉर्मूला दिया, इंडेक्स एंड मैच का, और वाईटीडी के लिए देखो सम और कोलन डाल के इंडेक्स एंड मैच का। तो ये ऐसा फॉर्मूला तो मैंने पहले कभी देखा नहीं था, तो चैट जीपीटी ने मुझे 2 मिनट में दे दिया है। अगर मैं ये सोच के भी करता तो एटलीस्ट 2 दिन तो जाते हैं। ठीक है, तो वही मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैंने ये कैसे किया। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक सैंपल शीट लेके मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये कैसे ऑटोमेट किया। सारे शीट में तो वही सेम फॉर्मूला लगने वाला है, तो एक सैंपल शीट मैंने ले ली, मंथ वाइज, मंथ ऑन मंथ ईयरली सेल्स। और यहाँ पे मुझे अगर महीने का सेल्स डालना है और वाईटीडी डालना है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट क्या डाला था वो देखते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी में ये मैंने प्रॉम्प्ट डाला था। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये देखो। अब इसने मुझे नीचे फॉर्मूला ला के दिया है। ये मंथ के लिए ये, वाईटीडी के लिए ये है। लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट होता है थोड़ा डिटेल में देना होता है, वो अगर समझ लोगे आप तो काम इजी हो जाएगा। तो ये देखो, आई हैव, मैं बता रहा हूँ, आई हैव मंथली प्रोडक्ट वाइज सेल्स डेटा इन एक्सेल फ्रॉम सेल की K5 to V10। इसको डिटेल में बता रहा हूँ कि K5 to V10 में मेरा मंथ ऑन मंथ ईयरली डेटा है, फ्रॉम जैन टू दिसंबर मंथली है। इन सेल J5 to J10 इज माई प्रोडक्ट लिस्ट। J5 to J10 मेरी प्रोडक्ट लिस्ट है। आई वांट टू मेक समरी टेबल, मैं उसको बता रहा हूँ, वेयर आई नीड टू शो प्रोडक्ट वाइज करंट मंथ सेल्स एंड वाईटीडी सेल्स। ठीक है, तो मुझे ये करना है, करंट मंथ सेल्स एंड वाईटीडी सेल्स लेना है। एंड थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आई वांट टू एंटर मंथ सेल्स इन F कॉलम, वाईटीडी सेल्स इन G कॉलम। सारे कॉलम का भी नाम दे रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम्स इन E कॉलम, F कॉलम, G कॉलम, E कॉलम। तो यहाँ पे देखो, F कॉलम में करंट मंथ, G कॉलम वाईटीडी एंड E कॉलम प्रोडक्ट। एंड उसको पूछ रहा हूँ, कैन आई मेक दिस समरी एज आई कैन एंटर मंथ नेम इन सम सेल लाइक C1। C1 में अगर मंथ नेम डालूंगा तो मेरा नंबर अपडेट होना चाहिए, एंड माई समरी विल चेंज, प्लीज हेल्प मी टू मेक दिस। तो यही प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे एंटर किया था चैट जीपीटी में, ये देखो। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसने नीचे बता रहा है कि यस यू कैन क्रिएट डायनामिक समरी टेबल दैट अपडेट्स बेस्ड ऑन मंथ, एंटर इन स्पेसिफिक सेल दैट इज सेल C1। C1 में भी वो है, मतलब वो समझ रहा है कि मुझे C1 में करना है। ठीक है, तो नीचे देखो, सेटअप करने के लिए बोल रहा है डेटा, प्रोडक्ट्स इन J कॉलम, मंथली सेल्स इन K कॉलम। जो मैंने टेबल एंटर करके रखे थे वही वो बोल रहा है कि इंश्योर करो कि योर डेटा इज सेटअप। C1 में जैन टू फरवरी, दिसंबर तक नेम, मंथ नेम होना चाहिए। समरी जहाँ पे अपडेट करना है वो कॉलम कौन से होने चाहिए, F कॉलम में करंट में, G कॉलम में वाईटीडी एंड E कॉलम में देखो प्रोडक्ट नेम्स। तो वो सारा इंश्योर करने के बाद फॉर्मूला दे रहा है, एंटर द फॉर्मूला टू पुल द करंट मंथ सेल्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कॉपी करो और वो F5 में करो। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, और F5 में बता रहा है, बराबर सेल का लोकेशन भी बता रहा है। ये डिलीट करके F5 में मैंने एंटर कर दिया। देखो 28 जो कि मे का सेल्स है, सेल्स है। देन नीचे फॉर्मूला फॉर वाईटीडी सेल्स है। ठीक है, एंटर द फॉर्मूला टू गेट वाईटीडी सेल्स, कॉपी कर लिया और G5 में एंटर करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये मुझे उसने करके दे दिया।
ठीक है, तो जस्ट मुझे अभी नंबर चेंज, सॉरी मंथ नेम चेंज करना है और ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और सब सारा फॉर्मूला भी ऑटोमेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक वन टाइम एक्टिविटी है, करके रखो और अपना काम ऑटोमेट हो गया, टाइम बच गया और एनालिसिस के लिए टाइम भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरह अगर डिटेल में अगर प्रॉम्प्ट डालेंगे चैट जीपीटी में तो अपना काम हो जाएगा। तो ऐसे यूज करते हैं अपना चैट जीपीटी अपने एक्सेल को ऑटोमेट करने के लिए। होप सो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और नया तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।